सोमवार को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने अवैध निर्माण को रेगुलर करने की योजना का प्रत्यारूप तैयार किए जाने की दिशा में सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई को बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काफी संवेदनशील है। प्रथम दृष्टया नियमितीकरण योजना 2022 की नीति के प्रावधान काफी सरल है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे और इसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया और कहा कि 31 दिसंबर 2019 तक बिना नक्शे के निर्मित भवनों को रेगुलर किए जाने से लाखों लोग इसका लाभ ले सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही झारखंड चैम्बर, क्रेडाई, आर्किटेक्ट एसोसिएशन और बिल्डर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक आयोजित कर ड्राफ्ट की बारीकियों का अध्ययन कर लोगों को भी सुझाव देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही नियमितीकरण शुल्क को काफी न्यूनतम रखने के हमारे सुझाव को भी सरकार द्वारा नीति में सम्मान दिया गया है। अनाधिकृत निर्मित को नियमितीकरण करने के लिए योजना 2022 ये जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा लाया गया। हम लोगों को ये बहुत खुशी हुई कि 1 महीना पहले हम जा कर के राज्य के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी के पास में अपनी तकलीफ को रखे, मकान को वर्गीकरण करने के लिए, नियमितीकरण करने के लिए हम लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने इस बात को बहुत बखूबी ध्यान से सुना। साथ में हमारे राज्यसभा सांसद महोदया भी हमारे साथ में थी, विनय चौबे जी भी थे, नगर विकास सचिव। सभी लोगों ने गहन मंथन किया और देखा कि ये चैम्बर की जो मांग है ये बहुत उचित मांग है और राज्य में 7-8 लाख मकान ऐसे हैं जो दुविधा में पड़े हुए हैं, जिनका नक्शा पास नहीं है या और कोई 2 तल्ला पास है, 3रा तल्ला बना लिया है। ये कई एक समस्याएं हैं, तो उनको समाधान करने के लिए सरकार ने त्वरित गति से 1 माह के अंदर एक प्रारूप लेकर आए हैं और इसमें 1 माह का उन्होंने सुझाव का भी अवसर दिया है जनता को। तो ये बड़ी बात है, इसलिए प्रेस के द्वारा आप लोग हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे, हर लोगों के बीच ले जाएंगे। लोगों में कन्फ्यूजन है कि 15 मीटर को लोग 15 फीट समझ रहा है, 500 स्क्वायर मीटर को मतलब वो 500 फीट समझ रहा। तो ये सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये अगर हम लोग फीट में बात करें तो 50 मीटर फीट हाइट और 5000 स्क्वायर फीट वो उसका घर का प्लिंथ लेवल होगा, वो उतना दूर तक के लिए सरकार ने बहुत अच्छा स्कीम लाया है और इस स्कीम में मैं समझता हूँ कि 80-90% लोग इस स्कीम से खुश होंगे और किन्हीं का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग फिर बात करेंगे। सरकार हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जब चीज़ों को समझ रही है, जनता की समस्या को समझ रही है, तो फिर कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। वो तो वहाँ होता है जहाँ समझना ही नहीं है, जो हम बोले वही ठीक है। तो ये यहाँ पर दिक्कत है। 1 महीना का इनका जो सुझाव मांगने का तरीका ये बहुत अच्छा है। अब जनता अपनी बात को रखेगी, फिर उसके बाद बैठ कर के उसमें सलाह मशविरा होगा। ये एक नई पहल और एक नई सोच है, इसका हम स्वागत करते हैं। वहीं मौके पर मौजूद राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। बार बार निगम द्वारा भवनों को तोड़ने के आदेश से लोग चिंतित रहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों की तकलीफ को देखते हुए एक सकारात्मक फैसला लिया है, जिससे केवल रांची में ही 2 लाख लोग राहत की सांस लेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। आइए अब हम महुआ मांझी से जानते हैं कि जैसे कि मैम पिछली सरकार भी ऐसी कुछ योजना लाई थी जो असफल रही, तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार जो ये योजना लाई है वो सफल रहेगी और जनता में खरा उतरेगी? देखिए, पिछली सरकार की जो योजना थी नियमितीकरण का, उसके बारे में मैं चैम्बर के तमाम लोगों से पहले बातचीत कर चुकी हूँ। तो उनका कहना था कि इसलिए वो सफल नहीं रहा क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा फाइन लिया जा रहा था, इतना अधिक नियमित करने के लिए। हाँ, और इफ़ बट बहुत जटिल था, वो बहुत सारे उसमें क्लॉज लगाए गए थे कि वो कोई नहीं
कर सका। और उनको लगता था कि इतने झंझट में पड़ने से अच्छा और इतना फ़ाइन देने से अच्छा है कि उससे हम नया घर खरीद लें। तो कई लोग तो नया घर खरीद के चले भी गए, लेकिन जिनके पास कोई चारा नहीं है, जिनके पुरखों ने बनाया है वो मकान, दुकान, आप अपर बाज़ार को ही अगर ले तो ये कितने पुराने बिल्डिंग हैं वहाँ, 100 साल पुराने, 150 साल पुराने, अगर उनको तोड़ दिया जाता, क्योंकि उस समय ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे नगर विकास विभाग के या नगर निगम के जिनको वो फॉलो करते, और अगर कुछ थे भी तो अधिकारी लोगों की उनकी भी कमजोरी थी कि उन्होंने उसको फॉलो नहीं कराया या मना नहीं किया, तो सारे बन चुके थे। अब उनको तोड़ने का मतलब है कई लोगों की रोजी रोटी उससे चलती है, कई गरीब कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, और आप जानते हैं व्यापार का मेन केंद्र है अपर बाजार, और उसको तोड़ने का आदेश हुआ था तो मैं भी उसमें थी। जब तोड़ा जा रहा था तो चेंबर के साथ मैं भी वहाँ सुबह से लेकर रात तक धरने में बैठी थी और उसका विरोध किया था तोड़ने का। और उसी समय मैंने ये प्लान किया था कि चूँकि वो हाईकोर्ट के ऑर्डर से हो रहा था तो हम लोग उसमें और ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, वहाँ धरना ही दे सकते थे, लेकिन उस दिन रोक दिया गया और ट्रिब्यूनल से फिर आदेश लेकर उसे आगे नहीं तोड़ा गया। लेकिन उसके बाद तुरंत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी कि इसमें हम लोगों को कुछ करना है ताकि लोगों को राहत मिले। और देखा जाए तो सिर्फ रांची में ही 1.5 से 2 लाख ऐसे भवन हैं जो व्यावसायिक भवन भी हैं, आवासीय भवन भी हैं, जो टूट जाते हैं अगर उसमें नहीं अभी सरकार ये लाती तो। और पूरे झारखंड में आप सोच सकते हैं तो कितने लाख ऐसे हैं मकान और भवन। तो इसके कारण मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात कही थी, उन्होंने विचार विमर्श किया होगा और धीरे धीरे फिर मैंने चेंबर के कहने पर अभी किशोर मंत्री जी और तमाम लोग हम लोग गए थे उनसे मिलने और उनके सामने सारी बातें रखी। और उसमें प्रधान सचिव विनय चौबे जी ने भी बहुत सकारात्मक रुख अपनाया और सब लोगों ने मिलकर अभी ये अब देख ही रहे हैं इसका नतीजा आया है। 1 महीने का समय सिर्फ दिया गया है सुझाव के लिए जनता का कि इसमें अगर कोई त्रुटि है या कुछ ऐसा लगे कि और भी कुछ करना चाहिए तो उसके लिए स्वागत है। हाँ, जनता में बहुत उत्साह है और लोग बहुत खुश हैं और मुझे जिस तरह से आप लोग धन्यवाद दे रहे हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे माध्यम से अगर कोई नेक काम हो तो निश्चित रूप से इसमें लोगों को बहुत भला होगा और ये निश्चित रूप से सफल रहेगा। जैसा कि आप महुआ मांझी को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि ये अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए जो योजना लाई गई है वो डेफिनेटली रूप से जनता में साकार होगी और सफल होगी। गुड़िया सिंह के साथ न्यूज़ विंग रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रीवा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा का।